हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक इन्वेस्टमेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं कि आपको होम थिएटर लेना चाहिए कि साउंड बार लेना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, होम थिएटर वर्सेस साउंड बार। तो अब ये फ्रेंड्स जिब्रोनिक का 5.1 होम थिएटर है। इसका जो आउटपुट है वो 125 वाट है और जो ये साउंड बार है ये 120 वाट है। तो अब फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आजकल होम थिएटर या साउंड बार आप लीजिए तो ये ध्यान रखिए तो कि उसका कनेक्टिविटी कैसा है। जी हाँ फ्रेंड्स, कनेक्टिविटी मतलब ब्लूटूथ से अगर आप कनेक्ट करते हैं 5.0 या प्लस होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका कभी भी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद HDMI ARC है कि नहीं, ऑप्टिकल है कि नहीं, 3.5 mm जैक से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, ब्लूटूथ से जब आप कनेक्ट करते हैं अपने होम थिएटर को तो ऑडियो का जो क्वालिटी होता है वो थोड़ा सा लॉस होता है। जब आप HDMI या 3.5 mm जैक के साथ आप कनेक्ट करते हैं तो उसका साउंड बहुत ही अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको कनेक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए कि किस होम थिएटर में या साउंड बार में क्या क्या कनेक्टिविटी आपको फैसिलिटी मिल रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका रिक्वायरमेंट कितना है। एक 120 वाट आपके लिए सफिशिएंट है या उससे ज़्यादा आपको वाट चाहिए, तब जो है आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि आपको कौन सा लेना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, बात करते हैं कि होम थिएटर 5.1 आप जब लीजिएगा तो उसका एक बेनिफिट ये है कि आप अपने रूम के चारों वॉल पे आप उसको लगा सकते हैं। चारों वॉल पे या 7.1 लीजिए तो उसको भी आप जगह जगह पे रूम में लगा सकते हैं, तो आपको होम थिएटर का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। लेकिन अब साउंड बार में भी आपको 5.1 चैनल मिल जाता है, 2 रियर स्पीकर भी देखने को मिल जाता है। अगर आप थोड़ा सा और उसमें प्राइस इंक्रीज़ करिए तो 5.1 साउंड बार भी काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उसमें आपको 2 ही रियर स्पीकर देखने को मिलेगा। तो अब ये तो फ्रेंड रहा कि रियर स्पीकर के बारे में। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, डॉल्बी डिजिटल या डॉल्बी साउंड बहुत ही मायने रखता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको उसी प्राइस रेंज में साउंड बार में आपको डॉल्बी साउंड या डॉल्बी प्लस या डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट देखने को मिलता है, तब उसका जो साउंड होता है, अगर HDMI ARC से चलाते हैं तो आपको बिल्कुल थिएटर का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन हमने ये फेस किया है कि जब साउंड बार को हम Amazon प्राइम या नेटफ्लिक्स चलाते हैं तो उसमें वॉइस क्लियरिटी थोड़ा सा कम आता है, क्योंकि अगर आप दूर बैठे हैं तो रियर स्पीकर नहीं होने के वजह से उसमें थोड़ा सा साउंड क्वालिटी में वॉइस में आपको थोड़ा सा डिम देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मूवी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और आपको डॉल्बी डिजिटल से कोई मतलब नहीं है तो आप जो है होम थिएटर बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि होम थिएटर बाय करें कि साउंड बार बाय करें, और अगर आप सॉन्ग सुनना चाहते हैं, उसी प्राइस रेंज की बात कर रहे हैं, क्योंकि होम थिएटर के में अगर आप डॉल्बी डिजिटल या डॉल्बी प्लस आप होम थिएटर सर्च करिएगा तो उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यामाहा का है या लॉगिटेक का, देखते हैं कि कितना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं यामाहा YST18404 के अल्ट्रा HD 5.1 चैनल होम थिएटर विद डॉल्बी एंड DTS, ये 38,725 का मिल रहा है आपको। वहीं पे आपको साउंड बार जो है सोनी का ST-S40R रियर 5.1 चैनल डॉल्बी ऑडियो साउंड बार फॉर TV, ये आपको 26,990 का मिल रहा है।
वहीं पे आपको सोनी ST-S20R ये 17,943 का मिल रहा है। ये 5.1 चैनल डॉल्बी का साउंड बार और प्लस 2 रियर स्पीकर भी आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये अगर आप देख रहे हैं कि 5.1 या आप 7.1 यामाहा का होम थिएटर लेने जाएंगे तो उसका प्राइस काफ़ी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपका बजट अच्छा है और आप कंप्लीट इंटरटेनमेंट चाहते हैं, साउंड बहुत ही अच्छा चाहते हैं, तो होम थिएटर आप ले सकते हैं यामाहा का या सोनी का, जो भी आप लेना चाहते हो होम थिएटर। तो उसका क्वालिटी आपको मूवी का एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा, सॉन्ग का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा मिलेगा और वो पूरा कंप्लीट पैकेज होगा। लेकिन वहीं पे अगर प्राइस कंपैरिजन करेंगे तो आपको 9-10 हज़ार के आसपास साउंड बार में डॉल्बी डिजिटल साउंड सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको होम थिएटर में देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, होम थिएटर आपको स्टीरियो, AC3 ये सब आपको सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन आप को डॉल्बी डिजिटल या डॉल्बी साउंड होम थिएटर देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब मेनली बात यही है कि कनेक्टिविटी में कम से कम ब्लूटूथ का 5.0 समथिंग होना चाहिए। HDMI ARC ऑप्टिकल का आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, जो भी आप लीजिए साउंड बार या होम थिएटर। और ये बोट का साउंड बार है फ्रेंड्स, ये भी डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट करता है, तो इसलिए हम आपको कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। तो अब फ्रेंड्स पॉइंट का बात करते हैं। पॉइंट का मतलब है कि एक तो कनेक्टिविटी हो गया। कनेक्टिविटी आपको HDMI ARC ऑप्टिकल और ब्लूटूथ 5.0 या समथिंग होना चाहिए, जिससे कि आपका कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा, अगर आप डॉल्बी डिजिटल या डॉल्बी प्लस प्रेफर करना चाहते हैं तो उसी प्राइस रेंज में तो आप साउंड बार की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपका रूम छोटा है तब भी आप साउंड बार की तरफ जा सकते हैं। बाकी मूवी का एक्सपीरियंस अगर आपको लेना है तो आप जो है होम थिएटर की तरफ जा सकते हैं। होम थिएटर का थोड़ा सा ये है कि अगर आप पहले से वायरिंग किए हैं, आपको चारों कॉर्नर पे आपको वॉल में लगाना है, वायर नहीं दिखना चाहिए, तो पहले से वायरिंग है तो अच्छा है। नहीं तो आपको एक्स्ट्रा वायर ऐड करके आपको चारों वॉल पे आपको लगाना पड़ेगा। अब चाहे 5.1 लीजिए चाहे 7.1 लीजिए। तो एज ए माई पर्सनल ओपिनियन फ्रेंड्स, डॉल्बी डिजिटल या डॉल्बी साउंड का क्वालिटी कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही लेवल है। उसके साथ आप AC3 या स्टीरियो साउंड कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन आपको अगर होम थिएटर का एक्सपीरियंस चाहिए, थिएटर का एक्सपीरियंस चाहिए, मूवी देखने में अगर आपको आनंद लेना है, तो आपको अगर चारों तरफ से साउंड आएगा तभी आपको वो आनंद मिलेगा, वही वो फील मिलेगा थिएटर का। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर सिर्फ आपको मूवी या नॉर्मल सॉन्ग आप सुनते हैं तो आप होम थिएटर 5.1 या 7.1 लीजिए। और अगर आप सॉन्ग ज़्यादा सुनते हैं तो आप साउंड बार ले सकते हैं। उसी प्राइस रेंज की बात कर रहे हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो यामाहा का आप होम थिएटर ले सकते हैं, डॉल्बी डिजिटल या डॉल्बी प्लस, जो भी आपके बजट में हो। और फ्रेंड्स, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको होम थिएटर पसंद है कि साउंड बार पसंद है, आप क्या लेना चाहते हैं, होम थिएटर की साउंड बार। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ टेक एन इन्वेस्टमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।